अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है और हम इसकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर का रियल नेम है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होती है उसके बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे सीखने से पहले हमें रेशो और प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए था। और जब तक इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में रेशो और प्रोपोर्शंस के बारे में स्टडी की थी। हमने रेशो और प्रोपोर्शंस के बारे में जो डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी थी, उन्हें आप लोगों ने आई होप सो अच्छे से समझा होगा। आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन्हीं एग्जांपल्स को जो हम लोग ने सॉल्व किया था, इन्हें मद्देनज़र रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी उनसे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो भी एग्जांपल्स के साथ मैच होंगे। और उसके अलावा मैं आज आप लोगों को एक नई ट्रिक बताऊंगी कि जब हम लोग मैथ कर रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें हम लोग इस तरह नहीं तो इस तरह करेंगे। इसके अलावा बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका ना ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो मैथ है उसे इतनी डिटेल से क्यों पढ़ाया जाता है। इतनी एक्सप्लेनेशंस तो क्लासेस में तो दी नहीं जाती हैं जितनी एक्सप्लेनेशंस बाय लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हर इंसान आसानी के लिए जो होता है ना, वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि इसे मेरे हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अब लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें शौक होता है कि वो पढ़ते पढ़ते भी मोटिवेट हो। अब मैं हूं ना, मैं आपको क्वेश्चन करवाती जाऊंगी, ठीक है। सारा सवाल करवाते 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 मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस सवाल पे सवाल करवा के मैं पूरी चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म करवा दूँ। तो मेरा तो काम हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे होंगे ना, थक जाते हैं भाई, हम 5 मिनट बाद आएंगे, पहले हम लोग ना यार कोई छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। जब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी तो बच्चे भी थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे कि अभी ये बात हो रही है, चलो मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। बताऊं, फ़ायदा ये नहीं होता कि आप लोग बस अपनी आपको पढ़ाई में ही एडजस्ट कर लो। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, अगर मैं 24 घंटे पढ़ती रहूँगी तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा फ़ायदा है, मुझे इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, इसमें अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, ठीक है। लाइक आप आते हैं 4 बजे, घर आते हैं, आप रात 12 बजे तक जो है सिर्फ किताबें लेके बैठे रहो, सुबह आपने फिर 4 बजे निकल जाना है। तो वो जो आपका नींद गैप होता है ना, वो आपका नींद नैप पूरा नहीं होता, और उस नैप की वजह से फिर जो होता है ना, आपका सारा दिन आप फ्रेश नहीं रहते। और आपको एक बात बताऊं कि अपनी नींद को प्रॉपर पूरा करें, क्योंकि अभी आपका रीस्टार्ट है। और जब आपका स्टार्ट होता है ना तो आप इजीली जो होता है ना अपने आप को रिलैक्स कर लेते हो, क्योंकि एग्जाम डेज में जो होता है वो इतनी हड़बड़ी मची होती है बच्चों की कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। और वो ना उनसे पढ़ा जाता है, ना उनसे सोया जाता है, ना उनसे खाया जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में पेपरों के अंदर ही बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग मैथ को कैसे इजीली कर सकते हैं, उसके पास हमारे पास ट्रिक्स क्या हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब तो मैथ के लिए भी डिफरेंट ऐप्स बनने लग गई हैं कि आप उसके अंदर क्वेश्चन करते हैं और आपको फ़ौरन आंसर मिल जाता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो होता है ना हैंडमेड मेथड, अब मैं हूँ, मैं किसी भी ऐप पे जाऊँ, मैं वहाँ पे सर्च करूँ कि भाई इसका जो है ना, इस सवाल का मुझे आंसर बता दो, वो डायरेक्ट मुझे इस आंसर पे ले आएगा। मुझे नहीं पता उसने भी इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, कौन सा मेथड यूज़ किया, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इस चीज़ के बारे में मुझे तब पता चलेगा जब मैं उसे ब्रीफली देखूंगी, जब मैं उसकी ब्रीफली रिसर्च करूंगी। तो वहाँ पे भी हम लोग जो मोबाइल पे कर रहे होते हैं वो भी हम लोग रिसर्च ही कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग अपने दिमाग में थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमारा सवाल इजीली हो जाता है। बाकी क्वेश्चन को समझना ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग आएँ और मुझसे सीखें या मेरे साथ करें। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी को किसी की समझ आती है, किसी को किसी की समझ आती है। लाइक जैसे मुझे मुझे आज तक, मतलब सेकंड ईयर तक, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे सेकंड ईयर तक जो है टीचर्स की समझ नहीं आई। हाँ, मेरी मैथ की टीचर बहुत अच्छी थी, जितनी भी मेरी मैथ की टीचर्स आई, मेरी मैथ टीचर्स बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपने मुताबिक चलती थी। लाइक मेरा एक लाइफ रूल होता था, मैंने उसी के मुताबिक अपने जो है ना गोल्स को अचीव करना होता था, अपने काम पूरे करने होते थे। फिर आहिस्ता 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 जो है ना
मुझे समझ आने लगी कि अगर हम अपने गोल्स बनाए हुए हैं तो हमें अपनी स्टडी के लिए कॉलेज वालों को भी तो कोई रिस्पॉन्स देना है, स्कूल वालों को भी तो कोई रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि फिर बताऊँ क्या होता है, आप घर में जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो चीज़ें आपकी रिजल्ट में आनी है, वो रिजल्ट के बाद पता चलता है आपने मेहनत की है। लेकिन जो कॉलेज और स्कूल वाले होते हैं ना, वो फिर आगे से आपके पेरेंट्स को कहने लग जाते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ता ही नहीं है, ये तो मार्क्स ज़ीरो ले रहा है, कोई भी आपकी इम्प्रूवमेंट्स नहीं देखता। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ये आपकी तब दिखाई जाती हैं जब आप उठ के बोलते हो। लाइक एक बच्चा है जिसने एक्सरसाइज जो है वो पूरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया हुआ है, अभी स्कूल में स्टार्ट होना है, ठीक है, वहाँ टीचर पूछ रहा है कि ये सवाल ऐसे है, ये सारा कुछ, वहाँ पे आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपको घर में वो सारा चैप्टर आता है, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आप जब तक किसी को बताओगे नहीं ना कि आपको ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती, उसे भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या नहीं आता और क्या आता है। उसके अलावा जो होता है, आप आ जाते हैं ये चीज़ पे कि क्या नहीं आता क्या आता है, वो सारा कुछ तो मतलब अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब उन स्टूडेंट्स टाइप पे आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स उससे कहते होते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हम लोग ये नहीं कर पा रहे, हमारे पास ये मुश्किल नहीं है। चलें, हाँ ये चीज़ें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ टाइम भी अच्छा गुजरेगा मेरा। हमारा फर्स्ट जो है एक्सरसाइज है चैप्टर की, हम उसकी तरफ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लेंथ एक्सप्लेनेशन होंगी, तो बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सैम्पल लोअस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दी हुई थी ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कि ये 2 2 और ये 2 2, और हम लोगों ने उन्हें फिर करके चेंज करके, ये देखो मुझे कैसे पता चला कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये देखो सिंपलेस्ट लोअर फॉर्म, सिंपलेस्ट लोअर फॉर्म। ये देखो, आप जब सवाल देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, तो आप क्वेश्चन को ना अपने एग्जाम्पल के साथ मैच किया करें। ठीक है, जब आप उसके साथ मैच करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें आप कैसे कर रहे हैं और उसे आप कैसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है और हमारे पास क्वेश्चन है ₹750 रेशो ₹1250, मतलब एक की प्राइस जो है वो 750 है और एक की प्राइस निकालो 1250 है। तो हमने बताना है कि इनकी तादाद, लाइक आपने एक चीज़ ली है वो 750 की आई है और एक और चीज़ ली है वो 1250 की आई है, तो हमने ये बताना है कि इनकी मिकदार कितनी है, कि 2 अदद हैं, 3 अदद लिए हैं, 4 अदद लिए हैं। ठीक है, उस हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे जब इसे चेंज करूँगी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मेरे पास आ जाएगा 750 टू 125। अब इससे मैं किसी भी टेबल के साथ काट देती हूँ, लाइक मैं इसे काटती हूँ सबसे पहले, आप इसे 25 के साथ करें, 25 3 ज़ा और 25 5 ज़ा। इसके अलावा अगर कोई बच्चे इतने बड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस चीज़ में इशू होता है, तो हम लोग जिस तरह अक्सर वो स्मॉल छोटे बच्चों को करवाया जाता है ना, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मैं इसे अब करूँगी 2 के टेबल के साथ, 2 के टेबल के साथ करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये देखो ना 750। ठीक है, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 150 आ गया, 2 7 ज़ा 14 और फिर आ गया 10 और ये आ जाएगा 375। ठीक है, नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा। अब फिर दोबारा से इसे करेंगे, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंड पे 5 आ रहा है, तो हम इसे करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ रहा है 75 और उसके बाद 2 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, 1 to 5 आ गया, 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, और फिर यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास फिर आगे से नहीं होगा, तो अब ये हमारे पास नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 375 ओवर 625। अब मैं इसे कर लेती हूँ 5 के साथ, जब मैं इसे 5 के साथ करूँगी तो 5 6 30,
5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, और ये 5 5 ज़ा। यहाँ पे करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। अब मैं इसे फिर यहाँ से करूँगी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। ठीक है, इसे करूँगी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। फिर इसे करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा, और इसे करूँगी तो फिर मेरे पास आ जाएगा 5। 3/5। ठीक है, हमने हमने यहाँ पे क्या किया है कि फ़र्ज कर लो कोई भी ऐसी प्राइस ले लो, लाइक अब ये कैसे आया 25 के साथ, 3 5 ज़ा 15, 65। ठीक है, और ये कैसे आया 1 2, ये आ जाएगा 75। ठीक है, ये 1250, इसे करेंगे 25 के साथ जो है डिवाइड, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 5। अब आप ये देखो, ये आ रहा है 75, लेकिन यहाँ पे तो 750 है ना, तो फिर यहाँ पे 30 और 50 आना चाहिए, तो ये जो 3050 0 0 से कट जाएगा, तो ये 3/5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इस मेथड से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बड़े मेथड से करते हैं ना, तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो लेकिन हमें रेशन की फॉर्म में आंसर चाहिए। देखें ना, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये तो मेरे पास रेशन की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसे वैसे करती हूँ कि 75/125, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 15, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 25, तो फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, वो हर सवाल के जो होते हैं ना डिफरेंट मेथड होते हैं। अब मैंने एक मेथड पहले यहाँ पे किया, फिर मैंने एक मेथड ये किया, फिर मैंने एक मेथड आपको ये बताया कि आप डायरेक्ट काट लो, फिर मैंने एक मेथड आपको ये बताया कि इसके एक ही सवाल के कितने ज़्यादा मेथड्स बन रहे हैं। आप ये चीज़ भी देखो, अक्सर जो होता है ना हम लोग ये चीज़ देखते नहीं है, हम बस फटाफट जो होता है ना बस सवाल हल कर लो, बाकी सारा कुछ जाए भाड़ में। ये देखो ना, हम लोगों ने क्या किया, मैं एक दोबारा से रिपीट करती हूँ। हमारे पास था 550/21250, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, 0 0 से कट गया, तो मेरे पास बच गया 75/125। ठीक है, अगर तो मैं इसे डायरेक्ट कट करती हूँ तो ये 25 की टेबल के साथ कटिंग होगी, तो ये 3/5 आ जाएगा। लेकिन इसका सेकंड मेथड अगर मैं इसे कट करती हूँ बाय टेबल 5 के, तो फिर ये पहले मेरे पास आएगा 15/25, और फिर मेरे पास आ जाएगा 3/5, और ये मेरे पास क्या मकदार आ रही है, एक 3/5, यानी कि जो 750 है उसकी तादाद कितनी है, 3 पैकेट्स हैं, और जो 125 की है उसकी तादाद कितनी है, 5 पैकेट्स हैं। और ये कितने, एक पैकेट जो है वो कितने का है, 250 रुपये का। ठीक है, एक पैकेट कितने का है, 250 रुपये का। उसके बाद हमारे पास जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि 450 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को रिमेंबर सिस्टम कहा था कि आप लोगों ने ये देख के आना है कि सेंटीमीटर मीटर ये सारा कुछ कैसे चेंज होता है। तो मैं आपको जो है ना इसका टेबल भी सेंड करूँगी। ठीक है, पहले हम लोग के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जब आपको मीटर सेंटीमीटर चेंज करने का पता होगा ना वो कैसे चेंज होता है, तो फिर आपके लिए जो है ना वो आसानी रहेगी, वरना फिर मुश्किल हो जाती है। ये आ जाता है 450 सेंटीमीटर.3 मीटर। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मेरे पास 1 मीटर होता है ना तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर जो हमारे पास होता है ना, जहाँ पे हमारा 1 मीटर कंप्लीट होता है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स कंप्लीट होते हैं, फिर जाके 1 मीटर बनता है। 2 कंप्लीट होंगे, फिर 200 सेंटीमीटर्स होंगे, 3 कंप्लीट होंगे, फिर 3 होंगे, 5 कंप्लीट होंगे, 5 होंगे, 10 कंप्लीट होंगे, 10 100 होंगे। इसी तरह जो है ना सेंटीमीटर्स जो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मीटर है, मैं इसे ऐसे नहीं कर सकती हूँ, इसे मुझे पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अब ये मेरे पास 3 मीटर है, तो ये जो 3 मीटर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 300 × 100, तो आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी 400/300। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यूं भी लिख सकते हो 450/300।
ये 0 0 से कट जाएगा, 45:30। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों स्टेप्स बता देती हूँ जिस तरह कर रही हूँ मैं। ये आ गया। अब यहाँ पे ये कट रहा है, किसके टेबल से कटेगा? ये कट रहा है 5 के टेबल से, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 इसका रेशो, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 और ये मेरे पास आ जाएगा 2। 9/6, 3/2। एक ये और ये, इसके अलावा और भी किसी के टेबल में आता है 45/90, 3 और 2। तो वो आप लोग जो मेथड आपको इजी लगे, आप डायरेक्ट उस टेबल से भी काट सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, ये किसके टेबल में? ये 15 के टेबल में आता है, यानी कि जो आपके पास 15 है ना, 15 वो आपके पास जो है ना एक पॉइंट है जिधर से आप लोगों ने स्टार्ट किया और ये सारा कुछ। उसके बाद आ जाता है सेकंड, थर्ड। उन्होंने थर्ड में हमें क्या बोला हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं। उन्होंने थर्ड में हमें बोला हुआ है कि हमारे पास 4 kg जो है वो अमाउंट है, उसके अलावा हमारे पास 4 kg और 750 ग्राम जो है वो अमाउंट है। अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि एक हमारे पास 4 किलो है, गोश्त ले लो, आटा ले लो, लेकिन एक हमारे पास जो है वो 2 किलो आटा है और उसके साथ 750 ग्राम जो है ना वो एक्स्ट्रा उसमें है। लाइक 1/2 कर लो कि मतलब इतना उसका हाफ है। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है कि वो कैसे ग्राम में आया और इसे ग्राम में चेंज करना है किलो को, और फिर बाद में हम इसे करते हैं। अब ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है वो देखते हैं। 4 kg रेशो 2 kg 750 जी। जो हमारे पास 1 किलो होता है ना, वो कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम मिलके जो होते हैं ना हमारे पास 1 किलो बनता है। ठीक है, अब वो कितने होंगे, कैसे होंगे, ये जो लोग मतलब दुकानों पे सौदा लेने जाते हैं ना उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। अक्सर आप मिर्चें लेने जाते हो, वो हंडी में जो यूज़ होती हैं तो वो आपको किलो में देते हैं, किलो के भाव दी जाती हैं, कभी कभार ग्राम के भाव दी जाती हैं, कभी कभार पाशा भी कुछ होता है इस तरह के हिसाब से। तो बताऊं, बात सारी ये होती है कि हमारे इर्द गिर्द ही मैथ यूज़ हो रहा होता है और हमें पता नहीं होता, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने कभी ये चीज़ नोट किया है कि आयरन के जो पॉइंट्स होते हैं वो 6 तक ही क्यों होते हैं? ये चीज़ आज आप लोग नोट कीजिएगा कि हम आयरन के जो ऊपर होता है ना, यूं करके बना होता है, उसके ऊपर सिर्फ 6 पॉइंट्स ही क्यों होते हैं, और वो 6 पे इतनी हीटेड कैसे हो जाती है? के अलावा आपने कभी ये चीज़ सोची है कि मतलब जब हम आयरन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो वो चीज़ होती है वो कैसे गर्म हो जाती है, वो हीट कैसे प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे प्रोवाइड हो सकती है, कैसे जनरेट होती है, उसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम होता है? ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये भी अकॉर्डिंग टू मैथ होती हैं। अब उसका स्केल सेट होता है। ठीक है, वो एक स्केल एग्जैक्ट पॉइंट उसका सेट होता है कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इसके हीट लेवल इतना होगा, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इसका हीट लेवल इतना होगा, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इतना इसका हीट लेवल इतना होगा। और वो जो हीट लेवल्स आ रहे होते हैं ना, और वो जो उनके एग्जैक्ट पॉइंट्स आ रहे होते हैं, वो पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? मैथ से निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह मैथ जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है, डिफरेंट पॉइंट्स में यूज़ होता है। तो वो आपको डिपेंड करना पड़ता है कि आप लोग अपनी नज़र को किस तरह वो कर रहे होते हो। ठीक है, हम लोग कभी भी जो होता है, अब आपको किसी ने कहा है कि आप एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ 3 किलो का वज़न इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप वहाँ पे 4 किलो का वज़न लेके जाओ तो फिर आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लाइक आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको वो अक्सर बताते होते हैं कि इतने इतना वज़न होना चाहिए, इतनी में मिकदार में, मतलब इतनी मिकदार में चीज़ें और इतना वज़न होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आएगा तो वो चार्जेस लेते हैं आपसे। तो इसी तरह जो होता है ना, ये हम हर जगह मैथ यूज़ होता है, लेकिन हम लोग जो होते हैं हम उस चीज़ को सोचते नहीं हैं, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम जस्ट बस ना। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं किलोग्राम की तरफ। किसी ने 4 किलो ग्राम गोश्त लिया, किसी ने 2 किलोग्राम और 750 ग्राम जो है वो गोश्त लिया है।
तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4000 रेशो 2000 प्लस 750। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4000 का रेशो 275 से। ओके, अब ये जो ज़ीरो है ये इससे कट जाएगा, मेरे पास ये बच गया। अब जब मैं इसे कटिंग करूँगी तो अब मैं इसे अगर 4 के टेबल के साथ कटिंग करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा। 4 के टेबल के साथ कटिंग करूँगी तो मेरे पास 10 आएगा, लेकिन मेरे पास आके कटिंग नहीं होगी क्योंकि आगे आ रहा है 75। अगर मैं इसे कट करती हूँ 2 के 5 के टेबल के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 80 4 5 1 5। ठीक है, फिर करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 5 रेशो ये चीज़ आ रही है ना। हम देखो यहाँ पे जब हम लोग कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 5 8 जा 40 और फिर 0 7। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, ये देखो ये आ रहा है ना 275। तो इसे करेंगे जब यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा 5 4 जा 20 7 5 5 1 जा 5 25 और ये 5 आ जाएगा। अब जब हम दोबारा से करेंगे, अब ये 80 आ रहा है, 5 1 जा 5 30 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 1 6 आ जाएगा। इसे करेंगे 4 1 5 को तो आ जाएगा, यहाँ पे 5 है, 5 8 जा 40 1 5। नहीं, ये ऐसे नहीं कटेगा। ये देखो 2750 आ रहा है। यहाँ पे ये भी आ सकता है, इसके अलावा ये ऐसे भी हो सकता है 55। ठीक है, 55 कैसे आएगा, ये देखो 275 के साथ करेंगे तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूँ 5 5 ज़ा 25 2 5 और ये 2 5। अब मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो ना फिर मेरे पास एक जगह 81 आ जाएगा और एक दफ़ा 60 आ जाएगा तो मेरा रेशो सही सेट नहीं होगा। ठीक है, मुझे रेशो ऐसा चाहिए कि ताकि मेरे पास इजीली सेट हो जाए। तो मैंने दोबारा से डिवाइड करके देखा तो मेरे पास एक जगह पे 55 से भी डिवाइड हो रहा था, तो मैंने 55 के साथ कर लिया कि मेरे पास शॉर्ट अमाउंट आ जाएगी, दूसरा मुझे इजीली होगा, और ये मेरे पास 11 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16/11। ठीक है, उसके बाद हमारा नास्ट इसके जो आ जाता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है कि मिनट्स में आ गया है, मिनट सेकंड्स एंड हावर। अब हमें इस चीज़ में चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट हमें इन्होंने मिनट दिए हुए हैं कितने, 27 मिनट 20 सेकेंड और 1 हार। अब आपको अच्छे से पता है कि 1 हार में 16 मिनट्स होते हैं और 16 मिनट्स के अंदर 16 सेकंड्स भी होते हैं, और जब वो इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे पास कितने सेकंड्स बनते हैं, 360 100। एक हार में कितने होते हैं, 16 मिनट्स, और मिनट्स के अंदर कितने होते हैं, 16, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये आप लोगों को टाइम एक सेट कंज्यूमिंग टाइम होती है। ठीक है, अब हमने इस टाइम को देखना है, तो अब यहाँ पे भी मेरे पास मिनट है, मैं इसे भी सेकंड में चेंज कर दूंगी, 27 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये मेरे पास आ जाएगा 162 प्लस 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 ओवर 3600। अब मैं इसे कट करूँगी। अब मैं इसे किस तरह कट करूँगी, दो मेथड से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह करो, लोग इस तरह करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसे कटिंग करेंगे 160 और 360, तो मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी 165 रेशो 360। अब मैं इसे कट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 33 रेशो 72। ठीक है, 33 रेशो 72, ये आ जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा 2 4, और ये हमारे पास रेशो पॉइंट है। ठीक है, 1 घंटा 24 11 घंटे 24 मिनट या जो भी।
ओके, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म, और ये मतलब हमें कोई नहीं बताया गया ये किस चीज़ का टाइम था क्या था, बस उन्होंने हमें नॉर्मली टाइम दे दिए, हम लोगों ने उसे जर्नलाइज करके टाइम्स निकाल लिए, हम लोगों ने ज्यूम कर लिया, हम लोगों ने जज कर लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसी का पार्ट नंबर 5 है। इधर हमें आ गया है डिग्री में। अब कितने बच्चों को पता है डिग्री क्या होती है, डिग्री हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डिग्री का यूज़ किस लिए किया गया, और एस डिग्री की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मतलब डिग्री का साइन भी यूज़ किया गया। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब आपको कोई टेम्परेचर या वेदर वगैरह आप देखते हो तो वो चीज़ें आपको डिग्री में आ रही होती हैं, सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में। आप यहाँ तक कि आपका बीपी भी जो होता है वो भी इन्हीं चीज़ों में आ रहा होता है। तो आखिर क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों बनाया गया, ये चीज़ें भी सोचने वाली हैं। हम चीज़ों को सोचते नहीं हैं। आपको पता है, मैं आपको आज एक बहुत पते की बात बताती हूँ। बाहर तरक्की क्यों होती है? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, इसलिए कि वो ये चीज़ें सोचते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है कि अगर हम एक दफ़ा एक चीज़ को बिठा लेते हैं ना, तो वो आप कहीं भी पढ़ते हो ना, तो आपको याद आ जाता है, हाँ मैंने इस दौर में ये चीज़ पढ़ी थी। चाहे आपको क्लास में बैठे आप एक क्वेश्चन प्लस का सवाल है, आपको वो सवाल याद नहीं आ रहा, लेकिन जब टीचर बताता है ना कि ये यहाँ से इस चैप्टर से है, तो आप एकदम से हिल उठते हो कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ये पढ़ा था। तो फिर हम लोग ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों यूज़ की गई है, ये ऐसे क्यों जनरेट हुआ, ये ऐसे भी तो जनरेट हो सकता था। सिंपली पॉइंट्स में भी तो बता सकते थे कि वो कि इतने पॉइंट्स बुखार है, इतने पॉइंट्स ये है, इतने पॉइंट्स वो है, इतने पॉइंट्स। तो फिर डिग्री का ही क्यों यूज़ किया कि इतनी डिग्री है, इतनी डिग्री है, इतनी डिग्री है, और फिर बाद में हमें इतने सेल्सियस, इतने फ़ारेनहाइट, ये सब कुछ क्यों बताया गया? तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके पीछे एक बेटर यूज़ होता है। अब आप देखें, जब हमारे पास यहाँ पे बिल वगैरह देखने आते हैं, ठीक है, तो वो परसेंटेज में देखे जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो रेशोज़ में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हीट का होता है कि आप आज हीट कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर वो भी चीज़ें सारी जो आती हैं वो डिग्री में यूज़ होती हैं। वो क्यों यूज़ होती हैं, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ये वैसे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फिज़िक्स के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में ये चीज़ एंटर हुई है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना बनता है। तो अभी हम फ़िलहाल सवाल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है इस डिग्री के बारे में पढ़ते हैं कि डिग्री ही क्यों इस वर्ड को नाम दिया गया। इसे कोई और नाम भी तो दिया जा सकता था ना, सिर्फ इतने से साइन को डिग्री कहते हैं। आपको एक मज़े की आदत थी, मैथ की लैंग्वेज बहुत मज़े की होती है। मैं किस दिन आपको ना मैथ का लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी, और वो जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फुल मोटिवेटेड लेक्चर होगा। उसमें हम लोग मैथ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और साथ ये नहीं कि सिर्फ मैं मैथ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ के और फिर हमने काम ख़त्म करना है। अगर ये जिस तरह ही हमारी दो एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं 3.2 तक, या मे बी 3.2 से पहले पहले ही मैं आपको वो वीडियो सेंड करूँगी। उसमें ये होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की उन्हें हम रियल लाइफ में क्यों यूज़ करते हैं, उनके जो वो सारा कुछ क्या है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग ने ये जो वेरिएशन पढ़ना है, इसके अंदर जो हम लोग ने, मैंने आपसे आयरन की बात की, उसके बाद मैंने आपसे अब ये डिग्री सेल्सियस वगैरह की बात की, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों बनाए गए, और इनके पीछे क्या रीज़न था। इंसान कॉलेज से भी तो कपड़े इस्त्री करता था ना। आपने देखी हुई है अक्सर लोगों के अभी भी घरों में लोहे वो होती हैं इस्त्रियाँ जिनके अंदर आग जला के इस्त्री करते हैं बाय गैस, ठीक है। उसकी तो समझ आती है कि वहाँ से हीट जनरेट होती है, तो इसलिए इस्त्री हो जाती है। लेकिन जो आयरन बाय इलेक्ट्रिसिटी है, उससे हीट कैसे जनरेट होगी, उसके अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास हीट जनरेट करता है। और ये सारी चीज़ें भी फिज़िक्स में आती हैं, ठीक है। ये आप लोग कुछ लोग तो आई थिंक इसका वो भी करते होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे नहीं करवाए जाते, ये पाकिस्तान से बाहर करवाए जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर ये करवाए जाते हैं तो ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करते हैं।
तो बाकी ये है कि आप अब खुद घर में इस्त्री खोल के मत बैठ जाइएगा कि बाद में अम्मी पूछें तो आप लोग बताएं कि हाँ हमारी मैम ने बताया था, तो हम लोग चेक कर रहे थे कि ऐसा कौन सिस्टम है जो इसे हीट करता है। ठीक है, बाकी ये बात है कि आप लोग यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो है वो कोई ना कोई डिटेल होगी। उसके अलावा जो है आपको इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी डिटेल वगैरह जो है वो अभी प्रोवाइड भी करूँगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री में ऐसा क्यों होता है। अब हम डिग्री का सवाल करते हैं।